गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान या बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जीव विज्ञान की उपशाखाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इससे अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो है वन लाइनर के रूप में रहेगा। उसके बाद इसमें एमसीक्यूज़ भी रहेगा। ये पूरी जो है एनसीईआरटी पर आधारित है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब क्या है, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित, ये लिखा हुआ, इसको पढ़ लेंगे। मुख्यतः इसमें बात करते हैं, विज्ञान जो है दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, प्रकृति विज्ञान, नेचुरल साइंस, और दूसरा जो है सामाजिक विज्ञान, जिसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं। और प्रकृति विज्ञान जो नेचुरल साइंस है, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लैमार्क व ट्रेवरनियर, देखिए क्या लिखा है, लैमार्क व ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। तो याद रखेंगे लैमार्क। अगर ट्रेवेनियर जो भी है वो याद नहीं आ रहा है, ट्रेवेरेनस जो लिखा हुआ है, लैमार्क बस याद रखेंगे, आपको सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी उपशाखाओं। सबसे पहले है जूलॉजी। जो सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है। इसका अर्थ क्या होता है ये हम लोग पढ़ते हैं। जूलॉजी, जूलॉजी क्या है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन है। याद रखेंगे, जूलॉजी क्या है, जंतुओं का अध्ययन। जैसे हम लोग जाते हैं, मान लो मैत्री गार्डन ही जाते हैं, तो जू में जाते हैं। जू में क्या है, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं सब क्या है, रहते हैं। तो जंतुओं का अध्ययन ही क्या है, विस्तृत अध्ययन ही जूलॉजी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करेंगे। और बॉटनी में, जो आपको बॉटनी सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या जिसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें लिखा है विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। क्रियाकलाप मतलब क्या है, उनका जो दिनचर्या है, क्या कर रहे हैं उन लोग, विस्तृत उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, उनकी एक्टिविटीज़ का। बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादप मतलब जो होता है पेड़ पौधे, ये सबका अध्ययन है बॉटनी। और जूलॉजी जो है जंतुओं का अध्ययन। क्लियर है। उसके बाद है पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी। इसके अंतर्गत जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्या लिखा है, जीवों, जीवों के अंतर्गत क्या है, जीव मतलब सजीव की बात हो रही है। पौधा है, पादप है, इसमें भी सजीव होते हैं क्योंकि इसमें भी जान होती है। और जंतु, जंतु में भी सजीव के अंतर्गत आते हैं, इसमें भी जान होती है, इसलिए क्या है, दोनों है। जीव के अंतर्गत जंतु एवं पादप दोनों होंगे। जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्म मतलब क्या होता है, जीव का अश्म, जब उन लोग मर जाते हैं या पेड़ पौधा नष्ट हो जाता है तो उसका जो अंश बचा होता है उसी को हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। ठीक, या जंतु का जीवाश्म। उसके बाद देखते हैं हम लोग इकोलॉजी। देखिएगा, इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन। सजीव मतलब क्या है, जैसे मनुष्य है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, सब क्या है, सजीव आते हैं, लिविंग थिंग है। ठीक है। तो हमारे चारों ओर जो पर्यावरण का प्रभाव होता है, जैसे कि हवा, पानी, गरम, ठंडा, जितना भी है सब क्या है, पर्यावरण का प्रभाव ही है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे। बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखेंगे। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स सिंपल सा है, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी निशान है हमारे अंदर या कोई गुण है तो बोलते हैं ना जेनेटिक्स से है, आनुवंशिक से आया है, किसका परदादा रहा होगा, इसका दादा पापा का गुण इसमें आया है करके, वही क्या है, जेनेटिक्स है। तो इसमें क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन है। वही जो वंशज रहे हैं उनका क्या है, कुछ गुण इसमें शामिल हो जाता है हमारे अंदर, वही क्या है, जेनेटिक्स कहलाता है। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन है। फिजियोलॉजी क्या है, शरीर के विभिन्न भाग, जो अलग अलग पार्ट है हमारे, हाथ पैर बोन्स जितने भी है, उसका क्या कार्य होता है और कार्य विधियों का अध्ययन करता है कि कैसे काम करता है, तो वही क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी आप लोग सभी जान रहे हैं। पेडोलॉजी मतलब क्या होता है, मृदा विज्ञान, मतलब मिट्टियों का अध्ययन करना या सॉइल का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मृदा के प्रकार, किस प्रकार की मिट्टी है, मृदा मतलब मिट्टी ही है। ठीक है। उसके बाद है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जेरेंटोलॉजी मतलब होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का अध्ययन करना। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनका जो अवस्था होती है उसका अध्ययन करना ही, सिंपल से याद रखेंगे, जेरेंटोलॉजी।
मैं जो बोल रहा हूँ उसको साथ साथ आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। बोल रहा हूँ उसको बस नोट करेंगे, बाकी इसमें लिखा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। जो मैं बोल रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा। जेरोंटोलॉजी जो है, और जिसको पढ़ा रहा हूँ इसमें जो जो टॉपिक को मैं जो जो इसमें हेडिंग दिया हुआ है, जैसे जेरोंटोलॉजी है, जिसको जिसको मैं पढ़ रहा हूँ उसी बस को आप लोग को नोट करना है, सभी को नोट नहीं करना है। क्लियर है? चलिए, जेरोंटोलॉजी में आप लोग लिखेंगे मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या है? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इथोलॉजी क्या है? याद रखेंगे, जो हम लोग मानव है या जंतु है, उन लोग व्यवहार कैसे करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं, उनका नेचर क्या है, तो वही सब का अध्ययन करना क्या है? इथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है बायोनिक्स। बायोनिक्स क्या है? अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना या जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों का प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जैविक जगत के गुण है, सिद्धांत है, उसको क्या है? मशीनी तौर पर। अभियांत्रिकी मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग तंत्रों का निर्माण करना, ठीक है। बायोनिक्स कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, ये बायोनिक्स था, उसके बाद क्या है? बायोनॉमिक्स है। नॉमिक्स देखिए, दोनों में अंतर है। उसकी उसमें मतलब बायोनॉमिक्स में क्या है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना। क्या बोल रहा है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना बायोनॉमिक्स कहलाता है। और एक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पढ़े थे इकोलॉजी पढ़े थे हम लोग, देख लेते हैं इकोलॉजी। देखिए, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है हम लोग को, असर क्या हो रहा है? जो धूप हो रही है, ठंड हो रही है, ठीक है, हवा चल रही है, हवा नहीं है, तो हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है सजीवों के ऊपर, उसका अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। और बायोनॉमिक्स क्या है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध कैसा है, वो है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रमुख शब्दावली एवं संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है बताइए, किसका अध्ययन होता है जी? मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है, याद रखेंगे। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी वाला अध्ययन, ठीक है, मधुमक्खी पालन का। सिंपल से यही याद रखना है, शहद जो है मधुमक्खी से ही प्राप्त होता है। उसके बाद है एवी कल्चर। एवी कल्चर क्या है? पक्षी पालन। क्या है? पक्षी पालन का अध्ययन एवी कल्चर कहलाता है। और अर्निथोलॉजी पढ़ेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? अर्निथोलॉजी। अर्निथो लिखिए, अर्निथोलॉजी, ये क्या है? पक्षियों का अध्ययन है। और ये क्या है? एवी कल्चर जो है पक्षी का पालन का अध्ययन है, और वो पक्षियों का अध्ययन। अलग अलग है ना, एक पालन का अध्ययन अलग होता है और उसका अध्ययन अलग होता है, ठीक है। जैसे मछली पालन, मछली कैसे पाला जाता है, उसका अध्ययन अलग है। और मछलियों का अध्ययन मतलब मछलियों के अंदर क्या क्या होता है, उसका अध्ययन करना, ये दूसरा कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये है। तो अर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन है, और एवी कल्चर जो है पक्षी पालन का अध्ययन है। उसके बाद है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर क्या है? जलीय जीवों का अध्ययन या संवर्धन है। जलीय जीव, जलीय जीव मतलब क्या है? जिसमें जल में रहने वाले जीव या पादप, जंतु भी रहते हैं, जैसे कि फिश हम लोग देखते हैं, एक्वेरियम रखते हैं। एक्वेरियम से ही क्या है? एक्वा कल्चर बना हुआ है। आप लोग देखें घर में रहता है एक्वेरियम, उसमें हम लोग अक्सर क्या रखे रहते हैं? थोड़ा सा पादप रखे रहते हैं, ऐसी डिज़ाइन टाइप का, या रियल में भी रहता है, उसमें मछली तो डाले रहते हैं, छोटा छोटा रंग बिरंग मछली रहता है, उसी में उसको हम लोग किस में रखते हैं? एक्वेरियम में। तो वही है, याद रखेंगे, जलीय जीवों का अध्ययन करना। उसके बाद याद रखेंगे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर याद रखेंगे, मत्स्य या मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। मछली पालन कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन याद रखेंगे। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सभी को मालूम है, कृषि, कृषि के अंतर्गत फसल आता है, पशुपालन से संबंधित विज्ञान होता है, उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। उसके बाद है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम के पालन का संबंधित है, रेशम के उत्पादन, रेशम कीट का पालन, ठीक है। उसके बाद है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या है? वन संवर्धन, वन क्या है? कंजर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर। फ्लावर्स याद रखेंगे, फूलों की खेती या पुष्प की खेती, ठीक, उसका अध्ययन है फ्लोरिकल्चर। ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जियों की कृषि है, सब्जियों का अध्ययन याद रखेंगे। उसके बाद है वृक्षों या झाड़ियों की कृषि, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको नहीं लिखेंगे आप लोग, ये एग्ज़ाम में कभी नहीं आए हैं। हॉर्टिकल्चर याद रखेंगे। हॉर्टिकल्चर जो है यह बागवानी से संबंधित है, बागवानी के अंतर्गत फूल फल सब्जी मसाला होता है, बागवानी का अध्ययन, बागानी फसलों का अध्ययन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? फलों की कृषि का अध्ययन है। क्या है? फलों की कृषि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे?
फ्लोरिकल्चर, फ्लो से याद रखेंगे फूल वाला है, ठीक है, और ये जो है फल वाला है, याद रखेंगे पोमोलॉजी। उसके बाद है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? फसलों की खेती है, फसलों की खेती मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्रोनॉमी। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन में जो किसान का मित्र माना गया है, किसको माना जाता है? केचुआ को। केचुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म। तो उसी को क्या है, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। ठीक है, आगे है इसमें जैतून। जैतून का तेल यूज़ किए होंगे बहुत लोग, जैतून या ओलिव्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ओलिव्स का उत्पादन या जैतून का उत्पादन, इसका संरक्षण, व्यापार से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? क्या लिखा है देखिए, ओली, क्या लिखा है? ओली कल्चर, याद रखेंगे ओली कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैतून का तेल यूज़ किए होंगे ना, हाँ वही वाला है ओली कल्चर। इसके बाद है घोंघे का संवर्धन, जो स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स का क्या बोलते हैं? हेली कल्चर, हेली, याद रखेंगे हेली कल्चर। अंगूर, अंगूर का उत्पादन क्या अध्ययन क्या है? विटीकल्चर, याद रखेंगे विटीकल्चर। उसके बाद है बाकी शहतूत देख लेंगे एक बार, क्या है? मोरी कल्चर, मोरी, शहतूत जो है मोरी कल्चर है। हाइड्रोपोनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स या क्या है? एयरोपोनिक्स। क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स में? याद रखेंगे मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी होता है, जो पानी में हम लोग पौधे उगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स पौधे बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें क्या है, मिट्टी नहीं रहता है, पानी में ही पौधा क्या है, जीवित रहता है। क्लियर है या दोनों एक ही है? एरोकल्चर देखिए, इसमें पानी बस है और पौधे उगा हुआ है, देखिए, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली द्वारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या है? मनुष्य की पेशियों का अध्ययन है, याद रखेंगे पेशियों का अध्ययन, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। और स्तनधारी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैमल्स बोलते हैं, हम लोग पढ़े हैं ना, हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं जीव विज्ञान में। मैमल्स, मैमल्स मतलब क्या होते हैं? जो स्तनधारी होते हैं। क्या है बताइए? ऐसे जंतु, ये ऐसे जीव जंतु जो क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी बताइए? याद आ रहा है आप लोग को? मैमल्स, स्तनधारी जंतु वह होते हैं ऐसे जीव जंतु जो क्या है, बच्चा देते हैं, अंडा नहीं देते हैं, याद रखेंगे अंडा नहीं देते हैं, बच्चा देते हैं, वो क्या कहलाता है? स्तनधारी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मानव है, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, गाय है, ये सब क्या है? स्तनधारी जंतु है, याद रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग मैमल्स बोलते हैं। उसके बाद है बायोनॉमी, बायोनॉमी नहीं पढ़ना है, बायोमेट्री। बायोमेट्री मतलब क्या होता है? याद रखेंगे गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोमेट्री। बायोमेट्री क्या है? बायो तो समझ आ गया, ठीक है, मैट्री से याद रखेंगे, मैट्री वाला मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे आप लोग, मैट्री से, ठीक है। तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों का उपयोग कर जीव विज्ञान का अध्ययन करना है। उसके बाद है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी क्या है? मस्तिष्क का अध्ययन करना, याद रखेंगे, सिंपल से याद रखना है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। विक्षिप्तता का अध्ययन मतलब वही जो इंसान पागल है, पागलपन, उसको दौरा लग रहा है उनको, ठीक है ना, या कुछ उसमें कमी है, उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, जो पागल हरकत कर रहे हैं, तो वही सब अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे। एंथोलॉजी क्या है? फूलों का अध्ययन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? फूलों का अध्ययन है, ठीक है। और एक क्या है? और एग्रोस्टोलॉजी, ग्रास, ग्रास मतलब क्या होता है? घास होता है, याद रखेंगे। एग्रोस्टोलॉजी क्या है? घास से संबंधित अध्ययन है। और पराग कणों का अध्ययन, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? पैलिनोलॉजी, पराग कण, प से ही नाम है इसका, पैलिनोलॉजी करके, और पराग कण। कैंसर, कैंसर या संबंधित, कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को नॉर्मल भी याद होना चाहिए, याद रखेंगे कि कैंसर क्या है, बहुत लोगों को होते रहता है। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? या ट्यूमर जो निकलता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है अस्थियों का अध्ययन, बोन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये, अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद है रुधिर का अध्ययन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? सिंपल सा है, याद रखना चाहिए, भले एग्जाम में आया ना आए, हालांकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, लेकिन आपको मालूम होना ही चाहिए सभी व्यक्तियों को, चाहे तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, कि रक्त या रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए।
हीमेटोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीमेटोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे हीमेटोलॉजी। हीमोग्लोबिन से याद रखेंगे ही करके, हीमोग्लोबिन से हीमेटोलॉजी करके है, ठीक है। रुधिर रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, वही वाला है। उसके बाद है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से। उसके बाद है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? एक चिकित्सीय, क्या लिखा है, एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। जैसे पथरी होता है उसको क्या है, हम लोग लेज़र किरण की सहायता से इलाज करते हैं। लेज़र किरण दिखाएंगे तो जहाँ पे वो गांठ बना रहता है पथरी में, है ना, स्टोन जो बना रहता है उसको क्या है, वो तोड़ देता है, उसको काट देता है, ठीक है। तो वही है, इसमें लिथोट्रिप्सी है। पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? हम लोग बहुत बार गए हैं पैथोलॉजी शॉप में, क्या होता, मतलब शॉप बोलता हूँ, मतलब जो होता है वहाँ गए हैं हम लोग क्लिनिक पे, पैथोलॉजी क्लिनिक पे, ठीक है। वहाँ क्या होता है, रोगों की प्रकृति या लक्षणों या कारकों का अध्ययन करता है। पैथोलॉजी हम लोग ब्लड टेस्ट भी कराते हैं कि कौन सा रोग है ना, ब्लड टेस्ट कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, सब क्या है, पैथोलॉजी में ही होता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है परजीवों का अध्ययन। परजीवी, परजीवी मतलब क्या होता है, बताइए क्या होता है परजीवी? परजीवों, परजीवी जीवों का अध्ययन जो क्या है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, तो उसको अध्ययन क्या कहलाते हैं? पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी। और वायरोलॉजी, वायरोलॉजी क्या है? विषाणुओं का अध्ययन, याद रखेंगे। देखिए दोनों एक साथ लिखा है यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है यहाँ पे। एनसीईआरटी का ही बुक है, एनसीईआरटी के बुक को पालन करना ही चाहिए आप सभी को, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ऑथेंटिक रहता है। अगर आंसर गलत भी लेता है कभी एग्ज़ाम में जो आयोग है, तो क्या है, इससे आप लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं इस बुक से, ठीक है। जीवाणु, जीवाणुओं का क्या लिखा है? जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए? जीवाणु, जीवाणु मतलब क्या होता है इंग्लिश में, बताइए? बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी, ठीक, सिंपल सा है। जीवाणु को तो बैक्टीरिया बोलते हैं ना, तो इंग्लिश नाम भी याद होना चाहिए। साइंस पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश नाम भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और विषाणु, विषाणु क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो वायरस बोलते हैं। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं का, विषाणुओं का अध्ययन तो वायरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है चींटियों का अध्ययन। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको पढ़ चुके हैं, मर्मेकोलॉजी। पिछला भी टेस्ट लिया था तो इसी का अध्ययन किए थे। आज आपका टेस्ट आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा जाएगा। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मर्मेकोलॉजी। उसके बाद है, देखिए, मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता था? पीसीकल्चर, ठीक है। पालन वाले याद रखें, मछली और पालन था, तो पा से क्या है, पीसीकल्चर था। और ये क्या है, मत्स्य की संरचना है कि मछली कैसा बना होता है, उसके अंदर क्या चीज़ होता है, ये सब का अध्ययन जो कैसे कार्य करता है, ये सब का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मछली पालन का अध्ययन पुराना देख लेंगे, पीसीकल्चर है। सर्पों का अध्ययन, स्नैक्स का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए? तो याद रखेंगे सर्पेटोलॉजी। सर्प सिंपल सा है, सर्पों का अध्ययन। या सांपों आ गया, मान लो सर्प नहीं दिया है, सांप दे दिया है, तो याद रखेंगे सांप को ही और क्या बोला जाता है? सर्प बोला जाता है, तो सर्पेटोलॉजी। क्लियर है? उसके बाद है पक्षियों का अध्ययन। मैंने बताया था पक्षियों का अध्ययन क्या है, अर्निथोलॉजी करके। क्लियर है? त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन। हम लोग जाते हैं त्वचा से हमारे स्किन में कुछ छाले, फुंसी जो भी हो जाते हैं, या बाल में कुछ समस्या है, किससे कारण होता है? त्वचा या स्किन के कारण ही जाते हैं, होता है। और हम लोग कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? तो जाते हैं हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब क्या है? स्किन रोग विशेषज्ञ। उसके बाद है पोषण या पोषण विधियों का अध्ययन। ये क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी कहलाता है। ट्रोफोलॉजी, पोषण या पोषण विधियों का अध्ययन। टेटोलॉजी याद नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी का यहाँ तक? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको ख़त्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, बताइए? जूलॉजी जो है, केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का, जीवित एवं मृत वनस्पति दोनों का? बताइए किसका अध्ययन करता है? जंतु वाला। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, मैंने बता दिया था। जंतु विज्ञान जूलॉजी क्या है? जानवर जीव जंतुओं का ही अध्ययन करता है, चाहे जीवित हो या मृत हो, ठीक है। देखिए लिखा है, उसको पढ़ लेंगे आप लोग ना। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, मतलब बायोलॉजी की एक शाखा है, जिसके जनक कौन है? अरस्तु है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीव विज्ञान के जनक, ठीक है।
उसके बाद है देखिए, इसको आप लोग को मिलाना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पक्षी, पक्षी का अध्ययन अभी पढ़े थे, मैंने बार बार बताया है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्निथोलॉजी। और वंशागति, जो हमारे जेनेटिक्स है, जो गुण है, उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। और जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पढ़ चुके हैं, पेलियो बायोलॉजी। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, ठीक है, पढ़ चुके हैं, पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फूलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, बहुत बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद है, कितना नंबर क्वेश्चन हुआ? तीसरा हुआ था ना, ठीक। देखिए फ्रेनोलॉजी क्या है? फ्रेनोलॉजी अभी जस्ट पढ़े थे, मस्तिष्क वाला संबंधित है। और एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टो, एग्रोस्टो मतलब क्या था? एग्रोस मतलब ग्रास, मतलब बताया था घास होता है करके। और पैलिनोलॉजी मतलब विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन है, ठीक है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं, सबके एनालाइज कर रहे हैं इसमें। इससे क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इसे एनालाइज कर रहे हैं तो सभी जितने भी विकल्प हैं सभी के बारे में चर्चा हो रही है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं, याद रखेंगे। और इक्थियोलॉजी क्या था? मछलियों की कार्य पद्धति का अध्ययन था, मछलियों की संरचना का, पहला इक्थियोलॉजी। और एंटोमोलॉजी क्या है? कीटों का अध्ययन है। और पैरासिटोलॉजी क्या है? परजीवी का अध्ययन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मेलेकोलॉजी मोलस्का व इनके खोलों का अध्ययन है, इसको भी नोट कर लेंगे, हालांकि इसको हमें बताया नहीं था। मेलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन, शेल्स का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों, मानव क्या लिखा है? मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है, याद रखेंगे। जनसंख्या एवं मानव समुदाय बताने की कोशिश करिए। आनुवंशिकी है क्या? जेनेटिक्स ये तो नहीं है। पारिस्थितिक विज्ञान भी नहीं लगता है। वायरस वायरोलॉजी लगता है कि नहीं लगता? तो क्या होना चाहिए? जनांकिकी होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनांकिकी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनगणना या मानव समुदाय के समस्त अध्ययन करना, उनकी संख्या का, तो क्या कहलाता है? जनांकिकी। इंग्लिश में याद रखेंगे, डेमोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। इसमें जितना लिखा है उसको एक बार पढ़ लेंगे ना, ठीक है। उसके बाद है 6वां नंबर क्वेश्चन। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए। इथनोलॉजी है। इथोलॉजी तो पढ़ चुके हैं हम लोग। एथिक्स क्या है? ये नैतिकता वाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इथनोलॉजी है, याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा इथनो, ठीक है ना, इथनोलॉजी है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। चलिए इधर देखते हैं, देखिए इथनोलॉजी क्या है, इसको लिखेंगे ना, नोट करेंगे। इथनोलॉजी में लिखेंगे विभिन्न संस्कृतियाँ, जो हमारे कल्चर है, अलग अलग कल्चर है, उसका वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? इथनोलॉजी कहलाता है। और इथनोग्राफी क्या कहलाता है? लॉजी अलग है और ग्राफी अलग है। देखिए लॉजी में क्या है? कल्चर वाला है, याद रखेंगे, कल्चर, ठीक है ना। और इसमें क्या है? इसमें भी कल्चर है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करना है, कोई विशिष्ट, कोई स्पेशल जो कल्चर है उसका अध्ययन करना ग्राफी कहलाता है, ग्राफ, याद रखेंगे। ग्राफी वाले में विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करना है, इसको बस याद करिए, इथनोग्राफी वाला, ग्राफी। ग्रेट याद रखेंगे, ग्राफ से क्या है? ग्रेट है, ग्रेट मतलब जो स्पेशल है उसी का अध्ययन करेंगे, वो संस्कृति का, ठीक है, तब कंफ्यूज नहीं होंगे। और इथोलॉजी क्या है? मानव सहित पढ़ चुके हैं सभी जीव जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका अध्ययन, इथोलॉजी, इसको पढ़ चुके हैं। और एथिक्स क्या है? जो एथिक्स हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यूपीएससी हो या जिसमें भी हो, तो नैतिक आचरण, यह हमारा आचरण का तरीका कैसा हो, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। कर्तव्य की मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, एथिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वां है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण या पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या बोलते हैं? बायोनिक्स कहते हैं, याद रखेंगे। एक बार फिर आगे है, देखिए आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बायोनिक्स पढ़ चुके हैं और क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। बायोनिक्स क्या है? बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग, मतलब वही जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मशीनी जगत में उपयोग करने को, ठीक है, इसको हम लोग बायोनिक्स बोलते हैं। और क्या है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध, संबंध कैसा है, ये क्या है? बायोनॉमिक्स है, नॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना वैसा वाला बायोनॉमिक्स है। और बायोनॉमी मतलब क्या होता है? जीवन के नियमों, लॉज ऑफ क्या है? लाइफ है, जीवन के नियम का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बायोमेट्री मतलब बता दिया था, मैट्री से मैथमेटिक्स वाला बताया था, तो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान या बायोलॉजी का अध्ययन करना। उसके बाद है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं?
जंतु जीवाश्म लिखा है, शैवाल लिखा है, फफूंद लिखा है। तो याद रखेंगे पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पादप था क्या, नहीं था, याद रखेंगे पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। उसके बाद है रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर क्या है, बागवानी से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूल से संबंधित है, ठीक है ना, फूल की जो खेती की जाती है उसका। और एपीकल्चर जो है मधुमक्खी, ठीक है, वही लिखा हुआ है, देख लीजिए। क्लियर है, देख लीजिए एक बार अच्छे से ना। 10वां क्वेश्चन तक करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं पीडीएफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा, बोलूँगा नहीं, आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये 11वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देख लीजिए, मैं सरका रहा हूँ इसको, बागवानी हॉर्टिकल्चर वाला है, ठीक है। ओलेरीकल्चर क्या है, सब्जियों वाला है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए क्या लिखा है इसमें, ओलेरीकल्चर है, ठीक है। सुमेलित नहीं है बोल रहा है इसमें, देख लीजिए। एपीकल्चर जो है सही है। सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है, रेशम वाला, सिल्क से। हॉर्टिकल्चर जो है फूल बागवानी से संबंधित है। लेकिन पीसी कल्चर जो है, लाख का कीड़ा पढ़े हैं क्या जी, पीसी कल्चर जो हम लोग पढ़े हैं वो मछली का पालन का अध्ययन पढ़े हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए ठीक। कौन सा जोड़ी सुमेलित है बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए लेक्सिकोग्राफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेंगे ना। एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन है। फिलोलॉजी ये भाषा का अध्ययन है। फिलोग्राफी वही है, फिलोलॉजी भाषा वाला अध्ययन है। और शब्दकोश, शब्दकोश का अध्ययन क्या कहलाता है, जो वर्ड का सेट होता है या शब्द का सेट होता है उसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी। और आइनोग्राफी क्या है, प्रतिमाओं, सिंपल स्पष्ट है। आइकोनो, आइकन, आइकन बोल रहे हैं, आइकॉन। आइकन मतलब क्या है, कुछ चित्र होता है, लोगो होता है, उसी को हम लोग आइकॉन बोलते हैं। क्लियर है। लेक्सिकोग्राफी संबंधित है शब्दकोश के संयोजन से, ठीक है। विटिकल्चर क्या है, अंगूर की खेती है। उसके बाद है कीट संवर्धन क्या है, कीट संवर्धन क्या है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, ठीक है। कीट संवर्धन मतलब जो केचुआ है, केचुआ हमारे कृषक भाई बहन है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उनकी सहायता करता है बहुत। भूमि की उर्वरा क्षमता को वृद्धि करता है, उपजाऊ बनाता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म, ठीक। अर्थवर्म मतलब क्या होता है, केचुआ होता है। क्लियर है। जेरोंटोलॉजी क्या है, वृद्धों से संबंधित है, देख लीजिए एक बार। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो आनुवंशिकता एवं आनुवंशिकता, बस याद रखेंगे, ठीक है। ये 20वां नंबर क्वेश्चन हुआ। 21 में वृद्धावस्था वाला जेरोंटोलॉजी है, ठीक है। जीर्ण होने की प्रक्रिया को देखिए, कितना बार क्वेश्चन आ चुका, जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेडोलॉजी जो है मृदा विज्ञान वाला है, पॉज करके देख सकते हैं आप लोग। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओरोलॉजी। किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, और खासकर जो रेलवे का एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपके एसएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 25 में हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी है, देखिए। सर्पों के अध्ययन क्या कहलाता है, सर्पेटोलॉजी पढ़े हैं। बेमेल को पहचानिए, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक है। बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणुओं का अध्ययन। पैथोलॉजी मतलब रोगों का अध्ययन वाला है, ठीक है ना। फिजियोलॉजी क्या है, देखिए इसमें फिजियोलॉजी क्या है, वही फिजियोथेरेपी कराते हैं, वो बड़े रोग से भी संबंधित है। साइकोलॉजी जो है ये थोड़ा सा अलग है। और पैथोलॉजी जो है वही रोग से संबंधित, बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु से संबंधित रोग होता है उससे संबंधित है। इसमें क्या है, साइकोलॉजी जो है अलग है, याद रखेंगे, मनोविज्ञान से संबंधित है वो। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जो मृदा विहीन पादप का संवर्धन है, पढ़ चुके हैं। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जो जल में उगते हैं पौधे, ठीक है ना, वही वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, अच्छे से पढ़िएगा, आज टेस्ट होगा इसी का, ठीक है। थैंक यू।